Hello students. Hello. Today I am going to tell you about the most important topic from the chapter Light, spherical mirrors and the ray diagrams. सबसे पहले तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर्स होते हैं बेटा जो मिरर स्फेयर का पार्ट होते हैं. ओके, दैट कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर. जब हम किसी स्फेयर को, फॉर सपोज इफ़ वी कट एन स्फेयर ऑफ ग्लास, देन इट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. ओके, एक पार्ट को अगर हम उसके जो बाहर बल्जिंग वाला पोर्शन है उसको अगर हम पॉलिश कर दें, बल्जिंग आउट पोर्शन, और जो अगर पॉलिश कर देंगे तो उसके अपोजिट अंदर वाला जो हिस्सा है, केव सरफेस ऑफ इट, इट विल बिकम रिफ्लेक्टिंग सरफेस. कर्व्ड इन सरफेस जो होगी अंदर की तरफ मुड़ी हुई, वो हमारी रिफ्लेक्टिंग बन जाएगी. तो कर्व्ड इन सरफेस हमारी रिफ्लेक्टिंग बन जाएगी. ओके, इसीलिए इसका नाम केव, कनकेव, दीज मिरर्स आर नोन एज कॉनकेव मिरर्स. नाउ लुक सिमिलरली द अदर वन, जिसमें आपका जो कर्व्ड इन पोर्शन है उसको पॉलिश किया है. ठीक है, सो कर्व्ड इन सरफेस इज पॉलिश. अब उल्टा हो गया है ना, एंड नाउ इट विल बिकम इन योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई जो आपकी बल्जिंग आउट पोर्शन है, बाहर की तरफ बल्ज हो रहा है. तो एक वैक्स को जैसे हम, आप मोम को टपकाएं तो वो ऐसे कर्व सरफेस में आ जाता है, कर्व शेप में आ जाता है, बल्जिंग शेप में. तो उससे याद रख लो वैक्स, कॉन्वैक्स, कॉन्वैक्स मिरर. तो इस टाइप के मिरर्स होते हैं आपके कॉन्वैक्स, जिसमें बल्जिंग आउट आपका रिफ्लेक्टिंग हो, और जिसमें केव वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग हो, वो आपके कॉनकेव मिरर्स. लाइक यू कैन सी दिस स्पून, आप इसको देख सकते हैं. इसका जो ये कर्व देखिए आप, ये कर्व्ड आउट है, ये कर्व्ड इन है. नाउ इट इज़ नॉट अ मिरर बट इज़ अ शाइनी सब्सटेंस. ठीक है, शाइनिंग सब्सटेंस है तो रिफ्लेक्शन इसमें भी हो रहा है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब है लाइट टकरा के वापस आना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. तो आप देखेंगे तो आपका ये जो केव वाला पोर्शन है, इट इज़ कॉनकेव, कॉनकेव, इट विल बिहेव लाइक अ कॉनकेव मिरर. और जो आपका पीछे वाला पोर्शन है, इट विल बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. ये तो हो गए हमारे स्फेरिकल मिरर के डिस्क्रिप्शंस. नाउ अब कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिरर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिरर, कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होते हैं मिरर के, मीन्स मिरर के पार्ट. ओके, आपके कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं मिरर्स के, जैसे फॉर सपोज आप कॉनकेव ले लेते हैं. ठीक है, अगर हम कॉनकेव मिरर लेते हैं, ये इसका पॉलिश सरफेस है और केव पोर्शन इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो जो मिरर के बीचों बीच से जो रे निकलती है, दैट इज़ नॉर्मल, लाइक अ नॉर्मल, इज़ नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. इस रे को कहते हैं बेटा हम प्रिंसिपल एक्सिस. एंड द पॉइंट वेयर दिस रे cuts the mirror is known as the pole of mirror. Okay, now अब ये जो मिरर है ये कभी किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा. अगर हम इसे कंप्लीट करना चाहें तो इट विल बिकम लाइक दैट. ठीक है, तो स्फेयर का पार्ट है तो समथिंग हेयर शुड बी द सेंटर. तो ये जो सी होता है, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन्स द सेंटर ऑफ अ स्फेयर of which this mirror is a part. Okay, अब यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन CP, द डिस्टेंस बिटवीन CP इज नोन एज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर. मीन्स रेडियस है तो इट कुड बी इन सेंटीमीटर्स और सेंटीमीटर्स में होगा. इट्स यूनिट इज इन सेंटीमीटर्स. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज अ डिस्टेंस बिटवीन P पॉइंट एंड C पॉइंट. नाउ द हाफ ऑफ सेंटर वेयर द शार्प image is formed is known as your focus. So F is your focus of this spherical mirror. Okay, now फोकस हो गया ये.
अब जो P और F का डिस्टेंस है दैट इज FP, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ. इट्स कैन ऑल्सो बी इन सेंटीमीटर. तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके कंपोनेंट्स हो गए मिरर के. प्रिंसिपल एक्सिस, पोल. Pole is the point where the principal axis cuts the mirror perpendicularly, and on the principal axis the other 2 points are there, center of curvature and focus. Center of curvature is the center of the whole sphere of which this spherical mirror is a part, and the distance between pole and center of curvature is known as your radius of curvature. The distance between pole and focus is known as your focal length. तो ये हो गया कॉन्केव मिरर के कंपोनेंट्स. इसको अगर हम कॉन्वेक्स में देखें, कुछ नहीं है, सब वैसा ही है. इसमें आपका जो कर्व्ड इन सरफेस पॉलिश हो गई है और जो ये बल्जिंग आउट सरफेस है वो हमारी रिफ्लेक्टिंग है. अगेन इट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज़ पोल. लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इसको जब हम कंप्लीट स्फेयर में करेंगे तो कैन यू सी सेंटर यहाँ आएगा, जबकि वहाँ कहाँ आ रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, यहाँ पॉलिश सरफेस की तरफ ड्यू टू इट्स शेप. अब यहाँ आएगा. सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो फोकस भी इसका इस तरफ होगा. ओके, सो कॉन्केव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस क्या हो गया. कॉन्केव में आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑल द कंपोनेंट्स आर ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड. अगर हम इसको नंबर लाइन की तरह ट्रीट करें तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है और यहाँ हमारा राइट हैंड साइड ऑन द पॉलिश सरफेस, ऑन द साइड ऑफ द पॉलिश सरफेस, यहाँ ऑन द साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू. दूसरी चीज़, जब यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसकी शेप की वजह से, एक कटोरी का एग्जाम्पल अगर हम ले लें बेटा, कटोरी में जब केव शेप होती है उसमें पानी डालेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल कॉन्सेंट्रेट, वहीं पे पानी जमा हो जाएगा, कटोरी होगी तो. और अगर कटोरी को उल्टा रख देंगे, पानी डालेंगे तो वो बिखर जाएगा, स्कैटर हो जाएगा. उल्टे में तो वो टिकेगा नहीं पानी, इट विल स्कैटर. वही कुछ यहाँ होता है लाइट के साथ. लाइट रेज जब इस शेप में पड़ती है, केव इन शेप में, कटोरी के अंदर, इट कन्वर्ज द लाइट. तो कनकेव मिरर कन्वर्ज द लाइट, so they are known as converging mirrors. इनको हम converging mirrors भी कहते हैं. अब आप दूसरी जगह देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी शेप की वजह से जो भी लाइट रे आती है, जैसे उल्टी कटोरी रख दी, पानी डाला, बिखर गया, दैट्स द मेन पॉइंट. तो जो भी लाइट रे आती है वो बिखर जाती है, इट स्कैटर्स और डाइवर्जेस कह लो. तो हमारे जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं वो हमारे डाइवर्जिंग मिरर्स भी होते हैं. ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक का टॉपिक. स्फेरिकल मिरर्स, रे डायग्राम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लेती हूँ. अभी ये बेसिक्स हैं आपके. थैंक यू.